एयरबेस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का बदला शुरू हो गया यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन के चासिव यार में भीषण बमबारी की खबर आ रही है। शहर के 20 किलोमीटर दायरे के इलाके में रूस की बमबारी, बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की आशंका है। तो इस तरह से रूस के अंदर रूस के 4 एयरबेस पर इतिहास का सबसे बड़ा विमान विध्वंस हो गया। 5 अप्रैल की सुबह यूक्रेन ने 1 घंटे के भीतर ही 19 विमानों को भस्म कर दिया। सिर्फ विमान ही नहीं जलाए गए बल्कि रूस के रडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा हमला करने में कामयाब कैसे हो गया? दुनिया के सबसे घातक सुरक्षा कवच को कैसे ध्वस्त कर दिया यूक्रेन ने? इसको लेकर टीम 9 भारतवर्ष बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव पड़ताल करने जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। सुबह 3:03 पर पहला विमान जल गया। सुबह 3:07 पर दूसरा लड़ाकू विमान तबाह हो गया। सुबह 3:13 पर तीसरा एयरक्राफ्ट भस्म हो गया। सुबह 3:19 पर चौथा फाइटर जेट आग का गोला बन गया। सुबह 3:22 पर 5वें लड़ाकू विमान का दहन हो गया। सुबह 3:28 पर छठा फाइटर प्लेन जल गया। सुबह 3:31 पर 7वां लड़ाकू विमान तबाह हो गया। सुबह 3:33 पर 8वां फाइटर जेट भस्म हो गया। सुबह 3:37 पर 9वां एयरक्राफ्ट तहस नहस हो गया। सुबह 3:39 पर 10वां फाइटर प्लेन ध्वस्त हो गया। सुबह 3:42 पर 11वां लड़ाकू विमान जल गया। सुबह 3:44 पर 12वां फाइटर जेट तबाह हो गया। सुबह 3:47 पर 13वां एयरक्राफ्ट आग का गोला बन गया। सुबह 3:50 पर 14वें लड़ाकू विमान का दहन हो गया। सुबह 3:51 पर 15वां फाइटर प्लेन नष्ट हो गया। सुबह 3:53 पर 16वां फाइटर जेट भस्म हो गया। सुबह 3:55 पर 17वां विमान मलबा बन गया। सुबह 3:58 पर 18वां फाइटर जेट ध्वस्त हो गया। सुबह 4 बजे 19वां लड़ाकू एयरक्राफ्ट जल गया। और इस तरह 60 मिनट के अंदर यानी 1 घंटे में रूस के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा विमान विनाश हो गया। यूक्रेनी ड्रोन सेना ने 1-2 नहीं बल्कि रूस के 19 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। 5 अप्रैल 2024 सुबह 3 बजे का वक्त था। रूस के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी दौरान रूस के 4 शहरों में 4 रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। सुबह सुबह यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 4 एयरबेस पर कुछ इस तरह से विस्फोट किए। एक के बाद एक दर्जनों धमाकों से रूस के 4 एयरबेस आग की लपटों में घिर गए।
यूक्रेनी फोर्स ने यह हमला रोस्तोव के बोरोजोवस्क, सारातोव के एंगल्स, क्रास्नोदर के येयस्क और कुर्स्क एयरबेस पर किया। यूक्रेन का ड्रोन हमला न सिर्फ सफल रहा बल्कि चारों एयरबेस पर रूस के 19 लड़ाकू विमानों का दहन हो गया। यूक्रेन ने रूस के जिन 19 विमानों का संहार किया है उनमें रूस के 3 एटमी बॉम्बर भी शामिल हैं। यूक्रेन ने एयरबेस के हैंगर पर बने ऑयल डिपो को भी टारगेट किया। यहां भी ड्रोन धमाका हुआ। धमाके के बाद एयरबेस के ऑयल डिपो जलकर राख हो गए। यूक्रेन ने सुबह सुबह ऑपरेशन एयरबेस को अंजाम दिया तो रूस में आपातकाल लग गया। आपातकाल इसलिए लग गया क्योंकि यूक्रेन ने रूस में इतिहास का सबसे बड़ा हमला कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक दिन के अंदर 13 विमान दहन हुए थे, लेकिन यूक्रेन ने एक दिन नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर ही रूस के 19 विमानों का संहार कर दिया। विश्व के सबसे बड़े हमले के बाद ही दुनिया पर परमाणु महायुद्ध का ग्लोबल संकट मंडराने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रूस में इतना बड़ा विमान विनाश कैसे हुआ? यूक्रेन ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया? यूक्रेन के हमले का तरीका बेहद अनोखा है। यूक्रेन ने यह हमला 3 चरण में किया। आप इसको समझिए। पहले चरण के तहत यूक्रेनी सेना ने 4 एयरबेस पर हमले से पहले एयरबेस के आसपास मौजूद 11 रडार स्टेशंस को टारगेट पर लिया। 72 घंटे के भीतर ड्रोन से धावा बोलकर रूस के 11 रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ हमले का दूसरा चरण। चारों एयरबेस के पास रूस ने कई एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। यूक्रेन ने इनमें से 6 एयर डिफेंस सिस्टम को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेनी हमले में 3 पंतशीर, 2 S-200 और 1 S-400 तबाह हो गए। इसके बाद शुरू हुआ हमले का तीसरा और आखिरी फेज। यूक्रेनी फोर्स ने जिस वक्त रूस के 4 एयरबेस पर 100 ड्रोन दागे, ठीक उसी वक्त एयरबेस के पास बाकी बचे एयर डिफेंस पर भी करीब 100 ड्रोन फायर कर दिए गए। इसका अंजाम यह हुआ कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खुद को बचाने में उलझ गए और इस तरह से रूस के 4 एयरबेस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा विमान विध्वंस सफल हो गया। यूक्रेन के आघात से रूसी सेना को अब तक का सबसे बड़ा घाव पहुंचा है। रोस्तोव के बोरोजोवस्क एयरबेस पर रूस के 14 Su-34 लड़ाकू विमान तबाह हो गए। एक Su-34 की कीमत 333 करोड़ रुपए होती है। इस लिहाज से यहां रूस को 4,462 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर 3 Tu-95 बॉम्बर भस्म हो गए। एक Tu-95 बॉम्बर की कीमत 6,139 करोड़ रुपए होती है, यानी एंगल स्पेस पर रूस को 18,417 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्रास्नोदर के येयस्क एयरबेस पर Su-25 लड़ाकू विमान जल गए। एक Su-25 एयरक्राफ्ट की कीमत 130 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि येयस्क एयरबेस पर रूस को 390 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 3 एयरबेस पर 19 विमानों का दहन हुआ है। इस लिहाज से रूस के 23,469 करोड़ रुपए के विमान जल गए। कुर्स्क एयरबेस पर रूसी सेना को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, इसका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ सका है। नुकसान का यह आंकड़ा सिर्फ विमानों का है। यूक्रेन ने रूस के 6 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 3 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। एक पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत 125 करोड़ रुपए होती है। इस लिहाज से रूस के 375 करोड़ रुपए के पंजशीर जल गए। हमले में रूस के 2 S-200 एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गए।
एक S-200 की कीमत 166 करोड़ रुपए होती है, यानी रूस के 332 करोड़ रुपए के S-200 तबाह हो गए। रूस का एक S-400 भी भस्म हो गया। एक S-400 की कीमत 6,663 करोड़ रुपए होती है। मतलब ये कि रूस के 7,370 करोड़ रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। 23,469 करोड़ रुपए के विमान और 7,370 करोड़ रुपए के एयर डिफेंस सिस्टम को जोड़ दिया जाए तो नुकसान का आंकड़ा 30,839 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यूक्रेन के हमले में सिर्फ रूस के फाइटर जेट ही तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि बड़ी तादाद में रूसी एयरफोर्स के अधिकारी और कर्मचारी भी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोस्तोव के मोरोजोवस्क एयरबेस पर यूक्रेनी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। सारातोव के एंगल्स एयरबेस पर 7 लोगों की जान चली गई। क्रास्नोदर के येयस्क में 11 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। यानी 3 एयरबेस पर रूसी एयरफोर्स के कुल 38 अधिकारी और कर्मचारी मारे गए हैं। यूक्रेन के इस हमले से रूस इतने गुस्से में है कि परमाणु विनाश का बटन दबा सकता है। इस हमले के बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।